हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो एग्ज़ाम में हम लोगों को आता है। ऐसे भी ये अलग से डिफाइन करने भी आता है। उसके अलावा जो है डिफरेंस लिखने आता है 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का। तो जैसा मार्क्स रहेगा वैसा हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, but anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. नेम से ही हमको पता है एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। सेकेंड पॉइंट जो लिखे हैं, इन aerobic respiration first step takes place in cytoplasm while the second step takes place in the mitochondria। इसको ऐसे समझेंगे, फर्स्ट स्टेप किसको बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ये प्रोसेस जो है कम्प्लीटली साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्योंकि ग्लूकोज टूटने के बाद पायरुवेट बनाता है और यही पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहाँ पे उसका कंप्लीट जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए एरोबिक रिस्पायरेशन को 2 स्टेप में बांट के रखा गया है। पहला स्टेप जो साइटोप्लाज्म में होता है उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, और दूसरा स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। इसका भी एक नेम होता है, लेकिन वो 10 में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, इसलिए इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन एनारोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट प्रोसेस अकर इन द साइटोप्लाज्म। और एनारोबिक रिस्पायरेशन में पूरा प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जाता नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। तो ऐसे ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन जो है वो कहाँ होगा? कंप्लीट साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पे एक इन जो है ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है, मीन्स कंप्लीट। यहाँ पे ये लाइन हुआ, इन एनारोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट प्रोसेस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, इन एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स एंड फॉर्म 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। मीन्स एरोबिक रिस्पायरेशन जो होता है जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए उसमें 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। इन एनारोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज एंड प्रोड्यूस ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड इथाइल अल्कोहल। और ये डिपेंड करता है मीन्स किस में हो रहा है एनारोबिक रिस्पायरेशन। अगर ये लोअर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, अगर बॉडी मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एटीपी जो है हर कंडीशन में 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है एनारोबिक रिस्पायरेशन में, और एरोबिक रिस्पायरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस है एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन का, इसको हम लोग मार्क्स वाइज लिखेंगे, मीन्स जितने मार्क्स का रहेगा उस हिसाब से हम लोग 1 या 2 पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।